बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, तू लाख मुश्किलें भी दे दे मेरे मालिक, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। सास संगत जी, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपको अपने सतगुरु अपने प्यारे बाबा जी पर विश्वास इतना पक्का हो जाएगा कि बाबा जी हमारी फरियाद जरूर सुनते हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि शायद वो सुनते हैं, ये शायद शब्द कभी नहीं आना चाहिए। सास संगत जी, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक एक शब्द सुनने वाला है। अगर वो पूरा नहीं सुना तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो सास संगत जी, ये वीडियो पूरा सुने जी। भरोसे वाली घटनाएं तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, पर ये जो अभी हाल ही में घटी सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपकी आंखों से बाबा जी के प्यार वाले आंसू ना आ जाएं तो कहना। एक आदमी था, रात का समय था, यही कोई रात के 12 साढ़े 12 बजे थे। अब उस आदमी को नींद नहीं आ रही थी, पर मन बड़ा बेचैन था। समझ नहीं आ रहा था कि ये बेचैनी क्यों है। सास संगत जी, कई बार हम सबके साथ ऐसा जरूर होता है कि हमें अंदर से कुछ खटक होती है, बेचैनी होती है, पर समझ नहीं आ पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। बाद में एहसास होता है कि ऐसा क्यों हो रहा था। अब उस आदमी को बहुत देर हो गई, नींद ही ना आए, करे तो क्या करे। घर में सब सो चुके थे, पूरा परिवार सो चुका था। अब ये आदमी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया और सोच रहा है कि ये कैसी बेचैनी है। जब मन बहुत उदास हो गया तो उस आदमी से रुका ना गया, अपनी गाड़ी निकाली और उसमें बैठकर निकल गया घर से बाहर। अब गाड़ी चलाते हुए सड़कों पर घूमता रहा, 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही घूमता रहा। अब रात के 2:30-3 बज गए तो उसकी नजर रास्ते में गुरुद्वारे पर पड़ी, तो सोचने लगा थोड़ी देर यहीं गुरुद्वारे में बैठ जाता हूँ, थोड़ी शांति मिल जाएगी। अब गुरुद्वारे के अंदर गया, मत्था टेका तो देखता है कि गुरुद्वारे में अभी कोई संगत भी नहीं है, हल्की लाइट जली हुई थी। माथा टेक कर एक कोने में आके बैठ गया। जैसे ही बैठा उसकी नजर दूसरे कोने पर पड़ी जहाँ एक और आदमी बैठा हुआ था। अब उस आदमी ने देखा कि ये दूसरा आदमी बैठा तो है, पर उसके पास से हल्का हल्का रोने की आवाज आ रही थी। अब इस आदमी से रहा न गया तो उस रोते हुए आदमी के पास जाकर बैठ गया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ भाई, क्यों उदास हो, मुझे अपनी परेशानी बताओ। अब वो आदमी जो रो रहा था गरीब भी बहुत था, जो कि उसके कपड़ों से ही पता चल रहा था कि वो गरीब है। अब वो गरीब उस आदमी से कहने लगा कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बता दिया है, और ये भी कहा कि अगर सुबह तक पैसे नहीं जमा करवाए तो अपनी बीवी को हॉस्पिटल से ले जाना, ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है। सास संगत जी, ये सच्ची घटना, हाल ही की घटी घटना है कि कैसे मालिक सुनता है। वो गरीब फिर बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए बाबा जी के सामने अपना दुख लेके गुरुद्वारे आया हूँ। कौन है मेरा इनके सिवा और किससे मांगू, किसी से मांग मैं सकता नहीं, गरीबी में कोई दोस्त यार होता नहीं, एक मेरे सच्चे पातशाह ही मेरे सच्चे दोस्त हैं। अब ये गाड़ी वाला आदमी बहुत अमीर था। इसने इस गरीब आदमी से पूछा कि ऑपरेशन और सारे इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए, तो उस गरीब आदमी ने बता दिए जितने चाहिए थे। तो वो अमीर आदमी बोला कि तुम यही गुरुद्वारे में मेरा इंतजार करना, मैं बस अभी गया और घर से तुम्हारे लिए पैसे लेके आता हूँ। अब वो जल्दी से गया और पैसे लेकर आ गया, और पैसे देते हुए अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है और कहता है, और पैसे की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, इसमें मेरा फोन नंबर और एड्रेस है, मैं पहुंचा दूंगा जब और जरूरत होगी। सास संगत जी, इस बात पर उस गरीब आदमी ने जो जवाब दिया सुनकर हैरान रह जाओगे। अब वो गरीब आदमी उस अमीर आदमी से बोला, कार्ड की जरूरत नहीं, मेरे पास एड्रेस है। तो वो अमीर आदमी हैरान हुआ और कहने लगा, मेरा एड्रेस और तुम्हारे पास कैसे, किसने बताया? तो वो गरीब आदमी बोला, आपका एड्रेस नहीं, मुझे मेरे सच्चे पातशाह का एड्रेस पता चल गया है, जिन्होंने तुम्हें भेजा है। अगर आज मेरे सतगुरु ने आपको भेजा है तो कल जब जरूरत पड़ेगी तो वो कल भी मदद भेज देंगे। वहाँ मेरे सदगुरु।
साथ संगत जी, अगर हम जैसे होते तो एकदम कार्ड पकड़ लेते और थोड़े दिन बाद फिर फोन करके कहते कि और पैसे भिजवा दो। हमें भी अपने सच्चे पातशाह, अपने सद्गुरु पर विश्वास इसी आदमी की तरह होना चाहिए। जिस दिन हमें अपने प्यारे सद्गुरु पर ऐसा विश्वास हो जाएगा जैसा इस गरीब आदमी को था, तो वो क्यों नहीं सुनेगा। अब उस गरीब आदमी का ये जवाब सुनकर उस अमीर आदमी की आंखों से आंसू छलक गए। साथ संगत जी, हम लोगों में वैसा विश्वास है ही नहीं। हम डोल जाते हैं, दुनिया पर विश्वास करके बैठ जाते हैं कि बुरे वक्त में ये काम आएगा, वो काम आएगा। कोई नहीं आता जब तक सतगुरु खुद वसीला न भेज दे। लोग तो फोन उठाना बंद कर देते हैं। जरा सी अपनी परेशानी तो बता के देखो, लोग आपका हाल पूछना छोड़ देंगे। मत बताओ किसी को अपना दुख। जब बहुत परेशान हो तो सिमरन पर बैठकर सच्चे मन से रो देना अपने सतगुरु के आगे। वो पलक झपकने से पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। पर विश्वास जबरदस्त होना चाहिए, और ये विश्वास भी प्यार से भजन सिमरन पर बैठने से बढ़ता है। और जब ये विश्वास बढ़ता रहता है तो हर दिन चमत्कार से होने लगते हैं, और वो सिर्फ हमें महसूस होते हैं, सबको बताए नहीं जाते। वो कहते हैं ना, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। कोई दिल से याद करके तो देखो, मालिक जरूर सुनता है। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे हमारे प्यारे बाबा जी की प्यारी संगत तक ये दृढ़ विश्वास पहुंच सके कि बाबा जी हमारे बहुत अंग संग हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।